एक तू ही निरंकार। पद संख्या 197। मुर्शद मिला है पूरा मुझको, आना जाना खत्म हुआ। मुझको मिल गई सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। रूह रानी रब राजा पाया, और चिल्लाना खत्म हुआ। यह एक पाठ पढ़ाया सतगुरु, पढ़न पढ़ाना खत्म हुआ। आत्म ने परमात्म पाया, दुख दूर हुए संताप गए। कहे अवतार कृपा से गुरु की, छिन में हो मिलाप गए। मुर्शद मिला है पूरा मुझको, आना जाना खत्म हुआ। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा, ये निरंकार दातार प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है। सत्संग जी, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ यह मौजूद नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञानी महात्मा मिल जाए तो सहज में ही इसी स्थान पर परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सत्संग जी, इस ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ना तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है और ना ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता है। सत्संग जी, जिस तरह से अर्जुन भी भगवान कृष्ण जी के साथ कई वर्षों से रहा, लेकिन वे अनेक वर्ष अज्ञानता में ही व्यतीत हुए। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की, दिव्य चक्षु देने का समय जब भगवान कृष्ण ने महसूस किया, तो उसकी अज्ञानता को क्षण भर में दूर कर दिया था श्री कृष्ण ने। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी, इस माया जाल को छोड़ दे, कहीं पर वीरानों में डेरे लगा ले, तो सत्संग जी तब भी इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। यह तो भरम है। भगवान कृष्ण का उपदेश तो रण के मैदान में, कुरुक्षेत्र में दिया गया था। सत्संग जी, अगर हम ऐसा भी मान ले कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, ये तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है, तो सत्संग जी तब भी यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कुरुक्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर नहीं, फर्जों से दूर भागकर नहीं, वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। कहने का भाव सत्संग जी यही है कि प्रभु परमात्मा सर्वव्यापी है। हम अपने फर्जों को अदा करते हुए इसकी भक्ति कर सकते हैं। सत्संग जी, इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञानता को दूर किया, उसको ज्ञान दिया, प्रभु परमात्मा की पहचान कराई, इस विराट स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उसके सारे भ्रम दूर हुए थे। सत्संग जी, इसी तरह से मीरा को भी लगन थी। वह भी भगवान श्री कृष्ण जी की उपासक थी। पूर्ण तौर पर उसकी संतुष्टि गुरु रविदास जी से मिलने के बाद ही हुई थी। मीरा ने कहा, जब मीरा को गुरु रविदास जी से ज्ञान मिल गया था, तो मीरा ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। तो सत्संग जी, आज भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निरंकार के साथ जोड़ सकते हैं, अपने इस मनुष्य जन्म के ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्रह्म ज्ञान के जानकार सतगुरु की शरण में आ जाएं। यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है, कोई और रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। सत्संग जी,
सदगुरु की क्या पहचान है सासंग जी? सत्य ब्रह्म का ज्ञान ही उसकी पहचान है सासंग जी। जैसे एक डॉक्टर की पहचान उसका शरीर नहीं होता, उसका लिबास नहीं हुआ करता है, जो उसके पास विद्या होती है, जो उसके पास जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वही उसकी पहचान है। वकील भी उसे ही कहते हैं जिसने वकालत पढ़ ली हो, जिसके पास कानून का ज्ञान है। केवल शरीर या काले रंग के गाउन को पहन लेने से वह वकील नहीं कहा जाता है उसे। इसी तरह से जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान है सासंग जी, जो प्रभु का जानकार होता है, उसको हम संत या महात्मा कहते हैं सासंग जी। जो सत्य परमात्मा के साथ जोड़ देता है वही सद्गुरु है सासंग जी। इस मालिक को जान लेने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं, अपने पराये के भेदभाव दूर हो जाते हैं सासंग जी। ऊंच नीच की दीवारें समाप्त हो जाती है, घृणा नफरत सब समाप्त हो जाती है, और यह लोक सहज में ही सुखी हो जाता है। ऐसा आनंद केवल सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा से ही संभव है सासंग जी। तो सासंग जी ये प्रभु परमात्मा तो ऐसा है ना, छिन में ही इसने परमात्मा से मिला दिया। तो आओ सासंग जी, ऐसे सतगुरु महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, इसकी उंगली पकड़ के इस असीम विस्तार की ओर चले चलते हैं सासंग जी। कहीं नहीं रुकना है, इस सतगुरु महाराज के साथ सीधा असीम विस्तार की ओर हमें चलते चले जाना है। इस जीवन की नैया को इसी के चरणों में छोड़ देना है सासंग जी, यही पार लगाएगा। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।